दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस में नृत्य से या तो शास्त्रीय नृत्य या फिर लोक नृत्य से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो आगे आने वाली शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा, तो आप इसको देख के जाइएगा। जब भी आपका एग्जाम हो तो इस वीडियो को रिवीजन के तौर पर जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपके पास अभी टाइम बचा हुआ है तो आप जाइए परीक्षा ऐप पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज इसको परचेज करिए, रिपू 50 कोड लगा दीजिए, जिससे आपको 50% का ऑफ मिल जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं नृत्य के क्वेश्चंस, और जीके में जहां से भी टॉपिक आ रहे हैं उन सारे टॉपिकों को धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो आने वाले दिनों में आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, हम बात करते हैं कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में बात करता हूं और वहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आप इनको देख के जाइएगा। आपको अगर यहाँ पर कुछ नाम अजीब से लगते हैं तो उनकी मैं ट्रिक प्रोवाइड करा दूंगा, बट आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करो और शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, ठीक है। दोस्तों नृत्य के ऊपर जो प्रथम पुस्तक मानी जाती है वो भरत मुनि की है, जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। ये आपको याद रखना है, ये एक फैक्ट हो गया जो आपसे शायद कभी पूछ लिया जाए, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो आपके वर्तमान में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो कि मैं आपको लाइन से बताता हूं। भारत नृत्य परंपरा में शास्त्रीय की 4 शैलियां प्रचलित थी, लेकिन वर्तमान में कुल 8 हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी। इसके कुछ वर्षों बाद मोहिनीअट्टम को जोड़ा गया, फिर कुचिपुड़ी, उड़ीसी नृत्य और सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य जोड़ा गया, ठीक है। इसके साथ अब एक एक से हम देखेंगे कौन से नृत्य की क्या विशेषता है, वो चीज आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। जहां से क्वेश्चन बनना है हम केवल उतना ही देख के जाएंगे, ठीक है। देखो भरतनाट्यम की बात करूं तो इस शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ था, तो आपको यहां से याद रखना है तमिलनाडु भरतनाट्यम। हालांकि मैं आपको ट्रिक प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे कि यहां पर आप करके जाइएगा। मैं आपको भी एक सेकंड दिखाता हूं जिससे आपको पता चल जाए कि मैंने ये सब चीजें मतलब कवर की हैं, ठीक है। देखो तुम मिले भरत, आपको इतना याद रखना है, तुम मिले भरत मतलब तमिलनाडु भरतनाट्यम। तुम मिले भरत, तुम से हो गया तमिलनाडु, मिले मतलब इसमें जोड़ा गया बस आपका ट्रिक के लिए भारत यानी भरतनाट्यम, ठीक है। तो वो मैं आपको सब दे दूंगा लास्ट में, लेकिन फिलहाल जो भी मैं करा रहा हूं आप इनको देखिए, आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। तो पहला नृत्य मैंने जैसा कि आपको बताया क्या, भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता है वो जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों तमिलनाडु में हुआ यह एकल नृत्य शैली है। शुरुआती दिनों में इसे मंदिरों के अंदर किया जाता था। अब दोस्तों और यहाँ पर क्या है, इस नृत्य का उदाहरण नटराज की मूर्ति को माना जाता है, ठीक है। बस इतना ही आपको देख के जाना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कथकली, जो कि कहाँ से है, ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ से, ये देखो कथकली केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। और दूसरी चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह नृत्य मुख्यतः पुरुष प्रधान है, अतः स्त्री जो पात्र है उसका भी जो नेतृत्व है वो पुरुष ही करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। कहाँ से, कथकली केरल। मैं ट्रिक बाद में दे दूंगा, तो सबसे पहले आप इनको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ पता चलेगा, ठीक है। मोहिनीअट्टम देखिए, नेक्स्ट आपका है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम भी केरल का है, ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ज्यादा पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप पूरा एक बार रिवीजन करके जाइएगा, लेकिन वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोहिनीअट्टम हो गया केरल का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी यह नृत्य शैली आंध्र प्रदेश की है। इसकी भी मैंने एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, वो मैं आपको भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपको याद हो जाएगा। कुचिपुड़ी यह नृत्य शैली आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य शैली है। यह गीत और नृत्य का संबंधित रूप है, ठीक है। कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है। ये मटका नृत्य है किसका, कुचिपुड़ी का। तो ये आपको देख के जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपका नृत्य है वो ओडिसी है। कौन सा, ओडिसी नृत्य। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, हालांकि बस ये उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, तो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो नृत्य है वो है आपका मणिपुरी। ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। मणिपुरी कहाँ का है, पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य का नृत्य शैली है मणिपुरी नृत्य, ठीक है।
नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है रासलीला। ये भी देखो रासलीला एक तो यूपी की भी है, लेकिन ये रासलीला इसमें राधा कृष्ण और गोपियों के मध्य नृत्यों की भक्ति रूप प्रदर्शित किया जाता है। ये एक मणिपुरी नृत्य है, उसकी नृत्य की विभिन्न रूप हैं जैसे रासलीला। तो रासलीला आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऑप्शन में मणिपुरी लगे तो आप इसका आंसर टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं, तो आगे आपका नेक्स्ट है कथक। देखो जो कथक नृत्य है वो कहाँ का है? इस नृत्य का उद्भव कथा शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथा कहना। और आपको पता है कि कथा कहाँ कही जाती है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो कथक जो नृत्य है वो हो गया आपका उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका है ये आपसे नहीं पूछा जाता, शास्त्रीय नृत्य। यह पूर्वोत्तर भारत असम की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। फिर भी आप देख के जाइए, शास्त्रीय नृत्य असम है। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? अब हम यहाँ पे चलेंगे लोक नृत्य में। तो लोक नृत्य को हम देख लेते हैं। देखो कौन कौन से लोक नृत्य जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले राउफ आता है, ये कश्मीर घाटी का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इसको महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये अभी आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो ये ज्यादा हो जाएगा, बस आप देख के जाइए। राउफ यानी कश्मीर, ठीक है। इसके बाद धमाली, ये भी कश्मीर घाटी का है। इसके बाद हिक्कात, ये भी आपका कश्मीर घाटी का एक लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है गिद्दा, ये आपका पंजाब का है। हालांकि इसकी मैं ट्रैक आपको प्रोवाइड करूंगा तो आप चिंता मत करिए, मैं अभी दूंगा, ठीक है, ट्रैक। नेक्स्ट देखिए भांगड़ा। भांगड़ा यह पंजाब का एक जीवंत लोक नृत्य है। यह फसल कटाई के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो लोक नृत्य है वो है, ये कीकली इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी पंजाब का है, देख लीजिए। इसके बाद मैं थोड़ा सा जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था, कुटियट्टम। ये आपका केरल का लोक नृत्य है, जबकि लोगों ने इसको तमिलनाडु वगैरह लगा दिया था, ठीक है। भगोरिया मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसे भील जनजाति करती है। यह फागुन मास में पड़ने के कारण भगोरिया नाम पड़ा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका घूमर, ये राजस्थान का है, सबको पता होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपका आता है, देखो गरबा। गरबा और डांडिया दो आपके पता है कहाँ के हैं? गुजरात। कभी आपसे अगर इनमें अंतर पूछा जाए तो इसे नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है। गरबा में सिर्फ तालियों का प्रयोग करते हैं गरबा में, जबकि डांडिया लकड़ी की डांडियों द्वारा खेला जाता है। ये इसका अंतर है। बिहू आपको पता है, असम की बहू यानी बिहू यानी असम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता होगा। देखो पड़वानी है जो कि छत्तीसगढ़ का है। और इसके आगे हम बढ़ते हैं, ये इंपोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये आप सब देख के जाइएगा। छऊ भी देख लीजिएगा। ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की जनजातियों में प्रसिद्ध है छऊ, ठीक है। और इसके बाद तमाशा, यह इंपॉर्टेंट है। तमाशा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद लाबड़ी आता है। लाबड़ी आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और इसके बाद नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चेलम मिजोरम का है, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिर मैं आपको जो भी ट्रिक से है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके 3 नृत्य और हैं, जैसे घुमरा। घूमर और घुमरा में आपको अंतर पता होना चाहिए। घुमरा अगर आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ ट्रिक से आपको बताता हूँ, जो भी नृत्य हैं उनको आप याद करने की ट्रिक है। जैसे कि आपसे कभी पूछा जाए केरल का क्या है, तो कथकली है, तो आप याद रखना केरल की कथा। केरल की कथा मतलब कथकली। पंजाब में भांग डालो, तो आपको पता है भांगड़ा यानी पंजाब। राजा तुम घूमो मतलब राजस्थान का क्या हो जाएगा? घूमर। असम की बहू मतलब बिहू। अरुण का मुखोटा मतलब अरुणाचल का क्या है? मुखोटा। गुजर गई गरीबी मतलब गुजरात का गरबा। और एक क्या बताया था? डांडिया और गरबा। झाड़ू में छाऊ मतलब झारखंड छऊ। यूके मतलब यूके में गड़ा मतलब उत्तराखंड गढ़वाली। अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई मतलब आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी मतलब कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया? अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई मतलब आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हिम्मत की धमाल मतलब हिमाचल प्रदेश की धमाल। गोवा की मंडी मतलब गोवा का मंडी, ठीक है। अब जब भी आप क्वेश्चन देखोगे आपसे डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। बंगले की काठी मतलब पश्चिम बंगाल की काठी। मेघ लाओ मतलब बादल यानी मेघालय लाहो, ठीक है, याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए आया है उड़ी उड़ी बाबा। उड़ी उड़ी बाबा उड़ीसा मतलब ओडिसी।
हालांकि ये तो आपको याद है, लेकिन फिर भी उड़ी उड़ी बाबा आप कर लीजिएगा। कान में करो यक्षगान, यानी कर्नाटक का यक्षगान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुम मिले भरत, मतलब तमिलनाडु का भरतनाट्यम, आपको डेफिनेटली याद हो गया। उत्तर की रास, मतलब रासलीला, उत्तर प्रदेश की रासलीला। डेफिनेटली जितने भी आपसे मैंने डिस्कस किए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ताकि आप इनको और एक बार देख के जाएं जब भी आपका एग्जाम आप देने जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और भी कमेंट करिए कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। हालांकि मैं जीके की वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।